हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। और अभी मैं जो है अपने रूम में आई हूँ। और ये रूम प्रॉपर तरीके से मेरा ही है। एक्चुअली ये पूरा रूम जो है ना कबाड़ा बन चुका है। और इन कबाड़ों के बीच में बैठ के मैं काम करती रहती हूँ। और मेरे बाल थोड़े से खराब हो गए हैं। तो मैं यहाँ पे कुछ चीज़ों का सेटअप करने के लिए आई हूँ। बहुत सारी चीज़ें ऐसा है जो फैल गया है और ढूंढने से मिल नहीं रहा है। तो मैंने सोचा कि मेरा जो है डिनर वगैरह सब कंप्लीट हो गया है। अभी जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले एक वीडियो शेयर किया है। आई होप कि आप लोगों को वो मेरा वीडियो अच्छा लगेगा। तो चलिए, मैं अपने स्टोर रूम में काम करने के दौरान मैंने सोचा कि आप लोगों ने मुझसे कई बार पूछा है मेरी पियर्सिंग स्टोरी के बारे में। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक तरफ मेरा जो है सारा वर्क भी हो जाए और दूसरी तरफ जो है मैं अपना छोटा सा स्टोरी जो है वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। कुछ बहुत ही कुछ कहानी नहीं है, कोई स्टोरी नहीं है, बट जो रियलिटी है वो मैंने सोचा कि चलो इस वीडियो में मैं इंक्लूड कर देती हूँ। और डिनर मेरा हो चुका है और डिनर के बाद बहुत टाइम जो है मुझे मिलता है, तो मैं अपने घर का कुछ ना कुछ काम करती रहती हूँ। अभी मैंने खिड़की का जो है ना पर्दा हटा दिया है, क्योंकि देख सकते हैं खिड़की पे अभी भी पानी की जो है बूंदे टपक रही है, क्योंकि बहुत ही अच्छा खासा बारिश हुआ है। और पूरे 1 घंटे तक बारिश हुई है, बहुत ही अच्छा मौसम है। और इस रूम का पंखा बंद है, क्योंकि इस रूम के पंखा थोड़ा सा कड़कड़ कड़कड़ करके आवाज़ आती है। तो मैंने पंखा ऑफ कर दिया है और गर्मी नहीं लग रही है मौसम, क्योंकि बाहर का मौसम ठंडा है। तो अभी ये मैं खिड़की जो है ना ओपन करने वाली हूँ। हालांकि बारिश की वजह से मच्छर आ जाएंगे, लेकिन मैं इसे ओपन करूँगी। थोड़ा सा जो है जो बंद होने से सफोकेशन वगैरह होते हैं ना वो ना हो, और मुझे थोड़ा काम करने में इजी हो। तो आप देख सकते हैं मैं एक कब ऐसा आपको लगेगा कि मैं पूरे कबाड़े के बीच में बैठी हूँ, तो यस मैं पूरे कबाड़े के बीच में बैठी हूँ। तो देख सकते हैं। तो एक्चुअली पहले ये रूम बहुत ही अच्छा था, पूरा ऑर्गेनाइज था। अभी कुछ दिनों से जब हमें यहाँ से शिफ्टिंग करनी थी, तो पैकिंग के दौरान सारा सामान जो है ना बिखर गया, सारा सामान इधर उधर हो गया है। अब मैं सोच रही हूँ कि इनको कैसे समेटूं, किस में क्या रखूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो चलिए थोड़ा थोड़ा करके करती हूँ। चारों तरफ ये देखिए हेयर बैंड, ये सारे मतलब मेरे बनाने के हैं। कहीं बैंगल्स, कहीं कुछ, कहीं ये मेरे इयररिंग्स के स्टैंड। तो ये सारी चीज़ें इसी में फेंका। ये मेरे नोज रिंग का बॉक्स। तो सारा सब चीज़ इसी में ना मिक्सअप हो गया है। कहाँ क्या चीज़ है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ मिल नहीं रहा है। और बहुत सारी चीज़ें इधर उधर हो गई है। तो बहुत सारे जो है खाली डब्बे जो पड़े हैं, जो मैं अभी परचेज करके लेकर आई हूँ, मैं सोच रही हूँ कि उन सबको जो काम की चीज़ें हैं उनको अलग कर दूँ, और जो मेरे बनाने वाले सामान है जैसे कि डीआईवाई जो चीज़ें हैं ना उनको मुझे अलग करके रखना पड़ेगा, क्योंकि सब मिक्स एंड मैच हो गया है। कुछ दिमाग काम नहीं कर रहा है। और अब ज़्यादा अगर लॉकडाउन बढ़ेगा तो शायद स्टे यहीं पे करना पड़ेगा, जयपुर में स्टे करना पड़ेगा। अभी जयपुर में कितने दिन फंसे रहना पड़ेगा कुछ आइडिया नहीं है। तो इस दौरान मैंने लॉकडाउन के दौरान मैंने बहुत सारी चीज़ें जो है क्रिएटिव चीज़ें बनाई है, किया है। मुझे मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है अपने घर के लिए चीज़ें बनाना, डेकोरेट करना। मैंने बहुत लोगों को देखा है कि वो खाना वगैरह बना के जो भी उनके पास खाली टाइम बचता है तो वो दूसरों की बुराइयों में अपना वक्त बिता देते हैं, दूसरों के लिए अपना वक्त ज़ाया कर देते हैं। उनको ये नहीं पता चलता कि वो उन्होंने क्या किया है। एक बार जब हमारा वक्त निकल जाता है तो हमारे हाथ कुछ नहीं लगता है। तो वो कहावत है ना, आवश्यकता ही आविष्कार की जर्नी है। तो ऐसा नहीं है कि आपको कुछ नहीं आता है, आप कुछ नहीं कर सकते हो। कोशिश करोगे तो कुछ भी हो सकता है गाइस, कुछ भी बन सकता है। अब आप देख सकते हो, मतलब कुछ चीज़ें नहीं मिल रही है, लेकिन मेरे पास इतना सारा स्टॉक है, इतना सारा मतलब चीज़ों का स्टॉक है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। कभी कभी तो मैं खुद देख के कंफ्यूज हो जाती हूँ कि मुझे क्या बनाना है, क्या करना है। एक्चुअली मैं
सोच के उठती हूँ कि आज मुझे ये चीज़ बनानी है, ये चीज़ करनी है, आप लोगों के साथ मुझे ऐसा कुछ वीडियो शेयर करना है। लेकिन जैसे जैसे थोड़ा सा टाइम बीतता है, मैं कुछ काम करने में जब लग जाती हूँ तो मेरे दिमाग से कब वो चीज़ निकल जाती है मुझे खुद को नहीं पता। जब मैं सोचने लगती हूँ कि मुझे किस टॉपिक पे वीडियो बनानी थी तो वो मेरे ख्याल में नहीं आता है। तो जब भी मैं वीडियो बनाती हूँ, कुछ सोच के वीडियो नहीं बनाती हूँ कि हाँ फाइनली मुझे इस टॉपिक पे ही वीडियो बनानी है, ऐसा कुछ है। तो अभी मेरा डिनर कंप्लीट हो गया, सब लोग खाना वगैरह खा लिए हैं। दूसरे रूम में सब लोग टीवी देख रहे हैं और ये रूम भी काफ़ी अच्छा खासा जो है बड़ा है और इसमें एक सेपरेट वॉशरूम, सब सेपरेट है, बाथरूम अलग से बाथरूम है। मैंने जब यहाँ पे शिफ्ट किया था तो मैंने सोचा था कि इस रूम को मैं एक बहुत ही प्यारा रूम बनाऊंगी, लेकिन अब फाइनली यहाँ से जाने का मन तो नहीं कर रहा है, लेकिन जाना पड़ेगा। और क्योंकि मैं यहाँ पे काम के दौरान आई थी, मेरा जो है 5 से 6 महीने का प्रोजेक्ट था और प्रोजेक्ट के दौरान तो मैं ज़्यादा कुछ यहाँ पे लेके नहीं आई हूँ। आप सबको पता है मेरा इतना ज़्यादा हैवी सोफ़ा वगैरह था, काफ़ी एक्सपेंसिव सोफ़ा था, जो कि मेरा सोफ़ा हर किसी को बहुत ज़्यादा पसंद था। मैंने उस सोफ़े को मतलब बहुत ही प्यार से ख़रीदा था, बच्चे की तरह उसे मतलब क्लीन करके रखती थी यार, जैसे एक बच्चे को पालते हैं ना, बिल्कुल उस तरीके से वो सोफ़े से जो है ना मैं प्यार करती थी। और मेरी स्कूटी बहुत 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 मिस करती हूँ मैं उन चीज़ों को। काफ़ी सारी चीज़ें थी जिसे मैंने मजबूरी में बेच दिया, मतलब मजबूरी, पैसे की मजबूरी नहीं थी। आप लोग ये मत सोचना कि पैसे की मजबूरी की वजह से बेचा है। बेचा इसलिए था क्योंकि इतना हैवी सामान लेके एक रेंट के फ्लैट में ले जाना, ले आना, शिफ्ट करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। उस समय की जो लाइफ थी वो मुझे पता नहीं था कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। आप सबको पता है कि क्या क्या कुछ चल रहा था मेरे लाइफ में। तो इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में आके मैंने सोचा कि सबसे पहले जो हैवी चीज़ें हैं ना वो पहले हटा दो। जैसे कि सोफ़ा मेरा बहुत ज़्यादा हैवी था, वो उसकी चौड़ाई इतनी थी कि वो सीढ़ियों से मतलब चढ़ ही नहीं पाता था, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता था। तो ये चीज़ें थी और कोई बात नहीं। मैं तो इतना मानती हूँ कि अगर आपकी लाइफ रहेगी तो आप कभी भी कुछ भी कमा के बना सकते हो। और मैं कभी ज़्यादा दूसरों के लिए नहीं सोचती हूँ कि मैंने अक्सर देखा है कि लेडीज़ों के अंदर बहुत ही ज़्यादा जो है ज्वेलसी की भावना होती है, जलन की भावना होती है। और बहुत सारी लेडीज़ें जो है इधर इधर का उधर करती हैं, उनके पास मतलब दूसरा कोई काम ही नहीं होता है। एक्चुअली मैं बाहर किसी को नहीं बोल सकती हूँ, मैंने खुद बहुत करीबी लोगों को देखा है बुराइयाँ करते हुए, चुगली करते हुए, चुगलखोरी करते हुए, क्योंकि मैंने देखा कि उनके पास कुछ आता नहीं है। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं एक ऐसे माँ बाप की बेटी हूँ जिन्होंने मुझे एक संस्कार दिया है और एक हुनर दिया है। एक बार को आपके पास जॉब भी ना हो और एजुकेशन भी ना हो, मेरे पापा कहते थे कि अगर बेटा तुम्हारे पास एक मतलब एजुकेशन भी, कभी कभी मैंने देखा है पढ़े लिखे बंदों को भी घर बैठ के मक्खी मारते हुए देखा है। आपके पास अगर एजुकेशन भी नहीं है तो अगर आपके पास हुनर है तो आप बहुत कुछ कर सकते हो अपने लाइफ में। एक माइंड और एक जो है आपका हुनर बहुत सारी जगह काम आता है। तो लाइफ की जर्नी मेरी जो है ना बहुत ही अजीबोगरीब थी। शेयर किया है कि मेरा न्यूज़ वगैरह में भी नाम आता रहता है। फिर मैंने, आप सबको पता है कि दिल्ली के अंदर और भी जगह पे मैंने स्टॉल वगैरह भी लगाया है, रेस्टोरेंट वगैरह भी डेकोरेट किया है। वो सारे वीडियोस आप लोगों के साथ मैंने ऑलरेडी शेयर कर रखा है। मेरे मतलब यूट्यूब मेरा कोई रोजी रोटी का जरिया नहीं है, लेकिन एक होता है ना कि आपको दुनिया किस जरिए से जाने। तो मेरा यूट्यूब को जो है चॉइस करने का बस एक ही यही मकसद था कि मैं सबके साथ जुड़ी रहूं, मुझे लोग जाने वो कैसे होगा। तो इस तो मतलब जो कोई भी कहता है कि अगर मेरे घर वालों ने बोला है, अगर मम्मी पापा ने बोला है कि हुनर काम आता है, तो वाकई हुनर काम आता है। तो हुनर ही मुझे यहाँ पे जयपुर में 5 से 6 महीने संभाल के रखा। मैंने यहाँ पे बहुत अच्छा काम किया। मैंने यहाँ पे बापू बाज़ार में माल सप्लाई किया, बहुत ज़्यादा
किया है। जैसा कि आप सब देख सकते हैं, ये सारा डेको अभी तक पड़ा हुआ है, सब ऐसा फेंका हुआ है मेरे घर में। मतलब ज़्यादातर आपको चीज़ें एक बार आप नज़र डालिए तो आपको ज़्यादातर चीज़ें बनाने वाली ही मिलेगी। ये कोई खाने पीने का सामान जो है नहीं फेंका हुआ है, ये सारे हैंडमेड बनाने की सारी चीज़ें हैं। तो आप देख सकते हैं, आपको जिधर भी नज़र जाएगा आपको सब जगह पे यही सारी चीज़ें मिलेगी। तो ये था। और हुनर हमेशा काम आता है। फालतू की चीज़ों में रहने से अच्छा है कि आदमी लोगों को मैंने देखा, अक्सर देखा है, बहुत कम जलन होती है। अगर किसी की बीवी खूबसूरत हो तो ही जलन होती है आदमी लोगों को, लेकिन लेडीज़ लोगों को हर एक चीज़ से जलन होती है। उस किसी के घर में अच्छा टीवी है, कोई अच्छा पहन रहा है, कोई अच्छा खा रहा है, तो लेडीज़ों को जलन, ये ब्रह्मा जी ने शायद श्राप दिया है कि आशीर्वाद दिया है, आई डोंट नो। तो ये चीज़ है। तो चलिए, बस इन सब बातों को मैं बाद में शेयर करूँगी। बस एक छोटा सा अपना पियर्सिंग का स्टोरी जो है शेयर करना चाहती हूँ। तो स्टोरी कुछ ऐसा है कि जो हमारे यूपी में, मतलब बनारस, मैं बनारस की रहने वाली हूँ। तो यूपी में ये वाले जो कान के जो नीचे वाला पियर्स होता है, मतलब छेदना बोलते हैं, वहाँ पे छिदवाना बोलते हैं। तो ये वाला जो है, मैं 1 से 1.5 साल या 2 साल की थी तभी मम्मी ने ये वाला छिदवा दिया था। तो इसका जो है छेद जो है ना, जैसा था, मतलब पियर्सिंग जैसा था वैसा ही है। क्योंकि मैंने कभी भी ज़्यादा हैवी नहीं पहना है, लेकिन मेरे कान का शेप जो ऐसा ऐसा है ना, तो ये थोड़ा सा दूर से देखने में बड़ा दिखता है। बट मैंने इसमें बहुत कम हैवी इयररिंग्स बहुत कम टाइम पहना है। जब कोई कुछ अटेंड करना होता है तभी पहनती हूँ मैं। और पियर्सिंग का जो है गाइस, मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ था। और छोटी सी थी तभी से कि शौक़ था। मतलब लोगों के देखती थी, बहुत सारे अपने मौसी वगैरह को देखती थी, तो बहुत सारे वो लोग पियर्स करवा के रखती थी। तो मुझे भी बहुत ज़्यादा जो है अच्छा लगता था। मेरा मन करता था कि मैं सब जगह छिदवा लूँ, लेकिन मम्मी नहीं छिदवाने देती थी। जब मैं छिदवाने जाती थी तो सुनार के दुकान पहुंचती थी तो मम्मी को पता चल जाता था, पीछे से मम्मी डंडा लेके आ जाती थी, तो वहाँ से भागना पड़ता था। वो हमारे तो मतलब गली के कोने पे ही ज्वेलर्स वाले हैं। गांव का माहौल आप लोगों को पता है पहले कैसा था, कि अगर हम कहीं जाते तो सबको पता चल जाता था फलाने घर की लड़की आई है या लड़का आया है, तो ऐसा कुछ होता है। तो वहाँ पे हम पहले ही फेमस हो जाते थे कि यार सैनी के घर की आई है पियर्स, मतलब कान छिदवाने। तो घर पे पहले पूछने के लिए भेज देते थे, जाओ पूछ के आओ ये कान छेदना है कि नहीं छेदना है। तो कई बार ऐसा हुआ मेरे साथ, तो फिर नहीं छिदवा पाई। फिर ये एक ही था। फिर 4 या 5 क्लास में थी, तो मैं बहुत सारी लड़कियों को देखती रहती थी कि उनके नोज़ में वो पिन टाइप का पड़ा रहता था। तो और मेरा नोज़ जो है ना बिल्कुल प्लेन रहता था, तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता था। तो उस चीज़ को मैं छुपाने के लिए मैं क्या करती थी, बहुत पहले वो चमकीली वाली स्टोन की बिंदी चलती थी, तो मैं क्या करती थी, वो यहाँ पे ना स्टोन की बिंदी चिपका के चली जाती थी। तो सबको लगता था कि हाँ पियर्स है, लेकिन वो उसमें ग्लू कम होता था, तो वो आधे टाइम के बाद वो निकल के गिर जाता था, तो पोल वहीं पे खुल जाता था कि ये पियर्स नहीं है। तो मुझे ना कभी कभी बहुत गुस्सा आता था। तो काफ़ी टाइम के बाद ऐसे ही चलता रहा। फिर गर्मियों की छुट्टी जब पड़ती थी तो हम अपने ननिहाल जाते थे। मेरा एक्चुअली ननिहाल जौनपुर में है, तो मेरे नानी नाना वहीं रहते थे। हम जाते थे, और वहाँ से कुछ 10 से 15 किलोमीटर और अंदर गांव है नाना का, जो मतलब मेन गांव है, सिकरारा बोलते हैं, सिकरारा बाज़ार। तो वहाँ पे हम जाते थे, तो खेलते रहते थे। तो इस बार मैंने मतलब छुट्टियों के लिए मैंने पहले से ही प्लान कर रखा था, क्योंकि मम्मी जो है हमारी छुट्टियों, हम पहले चले जाते थे, मम्मी थोड़ा बाद में आती थी। हम जैसे कि मामा या फिर मामा का कोई घर से आता था, तो हम पहले मतलब पीछा पकड़ लेते थे कि हमारी छुट्टियाँ हो गई, हमें ले गई चलो। तो हम चले जाते थे। तो फिर वहाँ पे गाँव में आते ना वो छेदने वाले, वो डब्बा सा लेके आते थे। तो वो बहुत एक फ़नी सी स्टोरी है। तो फिर मैं एकदम से रोने लग पड़ी। तो उस समय इतना, मतलब इतना क्या, फ़ोन तो था ही नहीं कि फ़ोन करके इन्फॉर्म करके पूछे मम्मी से कि नाक छिदवाना है या पियर्स करवाना है, करवाए या ना करवाए। तो मैं ना एकदम रोने लग पड़ी। तो मिट्टी का, मतलब गांव था, पूरा मिट्टी था, तो वहाँ पे मिट्टी में मैं लौट गई, पूरा मिट्टी से नहा लिया, लौट लौट के रोने लग गई कि मतलब स्कूल खुलेगा मैं बिना अपने नाक छिदवाए जाऊँगी नहीं। तो फिर बहुत रोई। फिर
फिर नानी ने मेरी बोली कि हाँ चलो कोई बात नहीं, अब तो काफ़ी ये हो रही है, तो अब इसका छिलवा दो। अब जब छोटी सी थी तो ये जो कान होते हैं वो काफ़ी सॉफ्ट होते हैं, तो वो एकदम से छिद जाते हैं, पता नहीं चलता है। लेकिन जब नाक छिदवाने की बारी आई तो बोल तो दिया, रो तो लिया, लेकिन नाक छिदवाने के लिए जब वो लोग शायद वायर से छेदते थे, ज़्यादा मुझे कुछ याद नहीं है। और हाँ, उन लोगों के पास ना तार होती थी, अब तो काफ़ी कुछ चल गया है, इलेक्ट्रॉनिक चल गया है कि दबाया और पियर्स हो गया। तो उस समय वो तार घुसेड़ते थे और बहुत ज़्यादा दर्द था। और यहाँ पे मेरे जब पियर्सिंग हो गई थी तो यहाँ पे मेरे एक गांठ पड़ गया था बहुत ही। फिर वहाँ पे हल्दी वगैरह लगा लगा के जैसे तैसे हल्दी और सरसों का जो तेल होता है, मस्टर्ड ऑयल जिसको बोलते हैं, हल्दी और मस्टर्ड ऑयल गरम कर करके फिर नानी लगाती थी। और फिर थोड़ा सा वहाँ पे सुबह सुबह उस टाइप का पत्तियाँ गीली होती है तो नानी उसको भी लगाती थी। तो वो बहुत ही जल्दी ये मेरा कवर कर गया। फिर नानी बोलती थी इसको घुमाते रहो घुमाते रहो। तो उसको तार को फिर मैंने वहाँ पे पिन टाइप का एक ले लिया था, चांदी का जो होता है, फिर उसको मैंने चेंज करके फिर उसको घुमाती रहती थी, तो बहुत ही जल्दी ये मेरा कवर कर गया। और उसके बाद तो फिर कुछ मत, एक से बढ़कर एक। मैं जब से ही नोज़ पिन की, नोज़ रिंग की दीवानी बन गई हूँ। और जब से मैंने फ़र्स्ट टाइम पियर्स करवाया था उसके बाद ये लग रहा था कि कब ये ठीक हो जाए, कब मैं इसको बदल लूँ और कब इसको चेंज कर करके मैं इसको पहनती रहूँ। तो ऐसा ही कुछ बस यही स्टोरी थी, कुछ खास स्टोरी नहीं थी कि मुझे पियर्सिंग का बहुत ज़्यादा शौक था। फिर उसके बाद जब मैं दिल्ली आई तो सबसे पहला सेकंड मेरा स्टेप था ये वाला पियर्स करवाना। फिर इसे मैंने पियर्स करवाया, फिर उसके बाद मैंने इसे पियर्स करवाया। इसे पियर्स करवाते समय आप पूछो मत, क्योंकि यहाँ पे एक हड्डी टाइप की होती है, काफ़ी मोटी स्किन होती है। तो यहाँ पे जो है पियर्स करवा पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे पियर्स। पता नहीं ये वाला पियर्स लोग कैसे करवाते हैं, इसके लिए भी मैं पहले यही सोचती थी कि यहाँ पे लोग पियर्स कैसे करवाते हैं। लेकिन शौक इतनी बड़ी चीज़ थी कि शौक मुझे ज़्यादा ज़रूरी लग रहा था उस समय। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा बस आँख बंद किया और दांतों मतलब के ऊपर दबाया, मैंने कहा बस इसको पियर्स कर दो। ये वाला मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है पियर्सिंग यहाँ पे, और या फिर यहाँ पे हो। अब तो ये वाला जो ये साइड वाला पियर्स ऐसे वाला चल रहा है ना, वो भी मुझे ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन फ़िलहाल अब जो है पियर्सिंग कराने की हिम्मत नहीं है। अब बहुत टाइम सोचा मैंने यहाँ पे, लेकिन मैंने देखा कि मेरा ये चीज़ का स्पेस जो है ना बहुत कम है। तो फिर मैंने कहा कि अगर यहाँ पे पियर्स करवाऊंगी ना बेटा तो तेरी लंका लग जानी है। और अब ये यहाँ पे पियर्स होते हैं, लोगों के यहाँ पे होते हैं। यहाँ पे मेरी एक फ्रेंड है दिल्ली में, उसने यहाँ पे पियर्स करवाया जो कि वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, तो उसके यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है। और मेरी एक फ्रेंड ने यहाँ पे पियर्स करवाया है, मैं उसकी एक पिक्चर आप लोगों को यहाँ पे स्क्रीन पे लगा के दिखाऊंगी। और वो टिकटॉक पे भी है। तो वो यहाँ पे उसने जो है पियर्स करवाया है। और यहाँ पे तो समझ में आता है, पता नहीं ये पियर्सिंग के बाद लोग रोटी पानी दाना कैसे खाते हैं। तो गाइस बस यही एक छोटी सी स्टोरी थी कि मुझे शुरू से लेकर अब तक पियर्स जो है बहुत ज़्यादा पसंद है और चीज़ों का बहुत ज़्यादा शौक़ रहा है। तो इसलिए गाइस सारी चीज़ें जो है करते 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 अगर शौक़ बड़े हैं तो उसको पूरा करने का हौसला भी मेरा ही था। तो इस तरीके से मेरे शौक़ भी पूरे हुए हैं, मेरे हौसले भी पूरे हुए हैं। अगर आप किसी चीज़ को शिद्दत से चाहोगे तो वो आपको ज़रूर मिलेगा। फालतू की चीज़ों में ना रहो। अपने दुनिया चेंज हो रही है, देखो ना, ऐसा नहीं लग रहा आप लोगों को कि दुनिया कितने साल पीछे जा रही है। लोग कार से सीधा साइकिल पे आ गए हैं और डाकिए वाला डाक ला रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि हमसे हमारा स्मार्टफोन भी चला जाए, फिर हमें लैंडलाइन नंबर पे जाके कॉल करना पड़े, या फिर पहले चिट्ठी वाला सीन हो जाए। तो बस यही सब चल रहा है। तो गाइज़ किसी का बुरा मत सोचो और अच्छा सोचो। अगर आप दूसरों के लिए गड्ढा खनोगे तो भगवान आपके लिए खाई ज़रूर तैयार करेगा। बुराइयों में कुछ नहीं रखा है, अभी भी बहुत वक्त है। सुधरने वाले लोग सुधर जाते हैं और ना सुधरने वाले लोग कसम खा के पैदा होते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही।
तो आप लोग मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना मेरा ये नोज़ रिंग पियर्सिंग स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी। और अभी मेरे पास बहुत सारा काम है, नहीं तो आप लोगों से काम करवाऊंगी गाइस। तो बस यही एक छोटी सी स्टोरी थी। मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना आप लोग कि मेरी ये छोटी सी स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी। अभी के लिए बाय बाय, गुड नाइट।